नमस्कार और केवीएस डेली लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम शिक्षा, करियर और रोजगार से जुड़ी जानकारीपूर्ण और रोचक वीडियो बनाने के लिए समर्पित हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी करें और घंटी बजाकर सूचनाएं प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो कभी न चुकें। आज का हमारा विषय है ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस फंड, उच्च न्यूनतम पेंशन और सरकार पर बड़ी खबर। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएफओ, ईपीएस फंड, उच्च न्यूनतम पेंशन और सरकार पर बड़ी खबर। ईपीएस एक परिभाषित अंशदान और परिभाषित पेंशन योजना है और फंड की वित्तीय क्षमता ही पेंशन का आधार होनी चाहिए। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। कोई भी पार्टी या सरकार करदाताओं के पैसे से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है और ईपीएफओ के अनुसार ईपीएस फंड में उच्च न्यूनतम पेंशन देने की क्षमता नहीं है। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछली हाई पावर कमेटी, जिसने 2017 से 2018 की अवधि में इस मुद्दे की जांच की, ने सरकार से बजटीय सहायता के अधीन 2000.00 रुपए की न्यूनतम पेंशन की सिफारिश की। समिति ने 22 दिसंबर 2018 को रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकार आगे कोई बजटीय सहायता देने के लिए अनिच्छुक है। सरकार 1000.00 रुपए माह की न्यूनतम पेंशन का भुगतान करने के लिए 900+ करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्रदान कर रही है। फंड का अंतिम बीमांकित मूल्यांकन 31 मार्च 2019 को किया गया था। फंड का आज की तारीख में मूल्यांकन फंड की सेहत का निर्धारण करेगा। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फंड पर और दबाव पड़ेगा। सामान्य तौर पर सालाना 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन। इसके अलावा सरकार पहले से ही सामान्य तौर पर सालाना 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन दे रही है। सरकार का मानना है कि ईपीएस एक परिभाषित अंशदान और परिभाषित पेंशन योजना है और फंड की वित्तीय क्षमता ही पेंशन का आधार होनी चाहिए। स्ववित्तपोषित योजनाओं से भी इसी तरह की मांग की उम्मीद। सरकार को आशंका हो सकती है कि भविष्य में अटल पेंशन योजना, श्रम योजना जैसी अन्य स्ववित्तपोषित योजनाओं से भी इसी तरह की मांग उठ सकती है। इन परिस्थितियों में सरकार को निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पेंशन योजना को फिर से तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए। श्रमिकों की ये है आस। सरकार को श्रमिकों को अधिक बचत करने और अधिक पेंशन पाने में मदद करनी चाहिए। सरकार 1 सितंबर 2014 अंतिम संशोधन की तिथि से मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को संशोधित कर सकती है। तब भविष्य के पेंशन भोगियों को अपने आप अधिक पेंशन मिलेगी। न्यूनतम पेंशन में मामूली वृद्धि की उम्मीद। वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन में मामूली वृद्धि करके कुछ राहत दी जा सकती है। वैकल्पिक रूप से सरकार को देश के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना बनानी चाहिए। उस पेंशन लाभ को ईपीएस पेंशन भोगियों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना। पेंशनर्स ने कहा, सरकार के पास पहले से ही ऐसी योजना है और इसे राज्य सरकार के माध्यम से संचालित किया जाता है। अगर मैं सही हूँ तो राज्य सरकार द्वारा दी जा रही वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार का अंशदान भी शामिल है। दुर्भाग्य से सभी ईपीएस पेंशन भोगियों को राज्यों से ऐसी पेंशन नहीं मिल रही है। इसलिए इसे केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना के रूप में निजी क्षेत्र के कम वेतन वाले श्रमिकों के लिए उदार बनाया जाना चाहिए।